परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है। ये ऐसा पवित्र परिवार जो प्रत्येक संध्या काल को परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एकत्रित होता है। ये उन लोगों का समूह है जो प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह के दोबारा संसार में आने की बाट जो रहे हैं। यूँ तो हर मसीही ये बात का क्लेम करता है कि हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, और अगर हम सच्चे मन से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम उसके दोबारा पृथ्वी पर आगमन के यानी लौट आने की राह को प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण उसका अनुभव करें, उसका इंतज़ार करें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ये जो अध्याय पढ़ा गया यूहन्ना का 21वां अध्याय उसके 1 से 14 पद तक, ये अध्याय जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह चेलों को लगातार अपनी उपस्थिति से, अपनी मौजूदगी से उनको ये बताना और उत्साहित करना चाह रहे थे कि मैं वही तुम्हारा गुरु हूं जो तुम्हारे साथ उठा बैठा, तुम्हारे साथ पृथ्वी पर रहा, और मैं अब दोबारा जीवित हुआ हूं जैसा मैंने तुमसे कहा था। लेकिन यहां हम इस नए वर्ष में, जबकि मैं लार्जर फैमिली ग्रुप के साथ दूसरी बार परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूं, तो मैं इसमें नए वर्ष के लिए भी एक संदेश पाता हूं। और वो संदेश ये है कि जैसे चेले थे, यीशु मसीह के साथ रहते रहते बहुत सारी उनकी जिज्ञासाएं थीं, बहुत सारी उनकी आशाएं थीं कि प्रभु यीशु मसीह राजा बनेगा और हमें कुछ पद प्राप्त होंगे, या यीशु मसीह हमें कुछ ऐसे बातें देगा, या ऐसे मार्ग देगा, या ऐसे गुण देगा जिससे हम लोगों के बीच के अंदर बहुत कुछ कर पाएंगे। तो बड़ी आशा थी उनको। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और उनमें से बहुत सारे लोगों को बड़ा धक्का लगा और ये डरे हुए भी थे, और एक स्थान के ऊपर ये छिप कर बैठे हुए थे, उस स्थान पर भी यीशु मसीह प्रकट हुए थे। और जो इस अध्याय के अंतिम 14वें पद में लिखा है कि ये तीसरी बार यीशु मसीह ने इन्हें दर्शन दिए, तो हम देखते हैं कि ये जो विश्वासियों का, प्रेरितों का समूह है, उसमें जो लीडर रहा है पतरस, वो एक निराशा में है। और निराशा ये है कि अब हम अपने गुरु या हमारे प्रभु के बिना हम अब कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, और अब हमारे लिए कोई आशा नहीं है। इसलिए चलिए अब वापस से अपन उसी बिजनेस में जाते हैं, उसी काम धंधे में जाते हैं जिस काम धंधे को छोड़कर हम यीशु मसीह के पीछे आ गए थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने 2022 में बहुत सारी आशाएं परमेश्वर के ऊपर रखी हों, और 2022 में वो आशाएं, वो जिज्ञासाएं उनके मन में जो थीं कि मैं एक अच्छे मसीही जीवन व्यतीत करने से परमेश्वर पिता से ये आशीषें पाऊंगा, उनके मन में कुछ पाने की इच्छा रही होगी, वो उनके जीवन में 2022 में पूरी नहीं हुई। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हुए भी सांसारिक अभिलाषाओं की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर आप नई वाचा में हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा के लोगों को सांसारिक धन, सांसारिक संपत्ति, सांसारिक वैभव
जो ओल्ड टेस्टामेंट के पुरानी वाचा के लोगों को परमेश्वर के द्वारा आश्वासन के रूप में दिया गया था, उसको यीशु मसीह ने कभी अपने पीछे वालों के लिए इस तरह की ब्लेसिंग्स को उनको नहीं कहा, ना एश्योर किया कि तुम्हें मेरे पीछे चलने से ये मिल जाएंगी। और ये हो सकता है कि हम में से किसी के लिए निराशा का वर्ष रहा हो कि 2022 में हमें वो चीज़ें नहीं मिली सांसारिक जीवन में जिसकी हमने अभिलाषा की थी। तो वो निराश होने के बाद अगर उसी पुराने जीवन में लौटने की सोच रहे हैं कि मेरा पूरा वर्ष 2022 यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलते हुए मैं आगे बढ़ा, यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद भी मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो मैं उसी जीवन में अच्छा था जहां से मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का विचार किया। उनके लिए यह संदेश है, और इस संदेश में एक बड़ी गहरी बातें छिपी हुई हैं जो मैं और आप आज सीखेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि हम इस अध्ययन के बाद निश्चित तौर से प्रभु यीशु मसीह के और नज़दीक अपने आप को पाएंगे। और ये वाकया जब शुरू हुआ है तो आप यूहन्ना का 21वां अध्याय खोल लीजिए, और आप यहां पर देखेंगे 3 पद में कि शमौन पतरस ने अपने उन 2 साथियों से ये बात कही, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। यहीं से वो बात शुरू होती है जो पतरस को यीशु मसीह से दूर ले जाती है। यही है वो बात जो अगर मैं और आप भी आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें प्रभु यीशु मसीह से पीछे चलते चलते अचानक यीशु मसीह से दूर ले जाती है। इसी को मुझे और आपको आज समझना है। ये एक छोटा सा शब्द है जो पतरस ने कहा है, लेकिन ये पतरस को यीशु मसीह से दूर ले गया है। पतरस कह रहा है मैं। यही है वो बात जो एक विश्वासी को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देनी है कि मैं कुछ कर सकता हूं। मुझे अपने एक्सपीरियंस पर, मुझे अपनी क्षमता पर, मुझे अपनी कला पर, मुझे अपनी योग्यता पर बहुत घमंड है। और अब मैं यीशु मसीह के साथ रह के देख चुका हूं कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अब मैं अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार संसार में जाऊंगा। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति भी ये सोचकर 2023 में आगे बढ़ रहा है कि मैं कुछ करूंगा अपने जीवन यापन के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली को रन करने के लिए, ताकि रोजी रोटी का इंतजाम करूं, और पतरस का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, क्योंकि अब वो यीशु मसीह जिसके पीछे हमने अपना व्यवसाय छोड़कर हम आ गए थे, पता नहीं है कि वो कहां चला गया। कभी दिखता है लेकिन प्रत्येक समय हमारे साथ नहीं रहता। ये निराशा है पतरस के मन में, और शैतान ने ये उसके मन के अंदर विचार डाला है कि तू सामर्थी है, तू वापस उसी बिजनेस में लौट जा और तू अपने परिवार के लिए मछली के व्यवसाय में वापस लौटा। और क्या स्टेटमेंट है उस व्यक्ति का जिसे पतरस कहते हैं, जो प्रेरितों के समूह, जो यीशु मसीह के खास चेलों में से एक चेला था, जो प्रेरितों का लीडर था। वो कह रहा है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और उसके इस बात से दूसरे भी प्रभावित हो गए, बोले हम भी तेरे साथ चलेंगे। जब एक लीडर भटक जाता है तो उसके साथ चलने वाले उसके मित्र, उसके दोस्त, कई ऐसे लोग जो उसको देखकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, उसके विश्वास को के अनुसार चल रहे होते हैं, वो भी उसके पीछे पीछे उस राह पे चले जाते हैं जो यीशु मसीह के नज़दीक उनको नहीं ले जाती, बल्कि वो अपनी सामर्थ पर घमंड करते हैं। और क्या हुआ है कि ये दोनों चेले भी पतरस के साथ नाव पर आ गए। आगे देखिए, रात भर हो गई है, कुछ हासिल नहीं हुआ, परेशान हैं, दुखी हैं, अपनी योग्यता के अनुसार भरपूर कोशिश करी है। पूरी रात होने के बाद सुबह का समय आ गया है। और सुबह क्या हुआ है, जो 4 पद के अंदर लिखा है, यीशु किनारे पर आ खड़े हुए हैं और कोई नहीं पहचान रहा है।
बड़ी अजीब लगती है मुझे ये बात। जिस प्रभु के पास, जिस गुरु के साथ 3.5 वर्षों तक रहे, न तो उसकी परछाई को पहचान पाए, न उसकी आवाज को पहचान पाए। ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह को नाव पे चलते वक्त, जब वो पानी पे चलता हुआ आ रहा था और चेलों ने उसे नहीं पहचाना था, और यीशु मसीह ने उनसे कहा था डरो मत। चेले तो कहने लगे ये भूत है कोई जो पानी पर चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा था डरो मत, मैं हूं। ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह की आवाज को पहचान लिया था और कहा था यदि तू है हे गुरु, अरे तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। और यीशु मसीह ने उससे कहा था कम, आजा। और पतरस भी नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। आज वही पतरस है जो यीशु मसीह को छोड़कर वापस लौट गया है उसी बिजनेस के अंदर, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा है मैं मछली पकड़ने जाता हूं, मैं कुछ करूंगा अब इस संसार में, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरा वो प्रभु, मेरा वो गुरु जिसके पीछे मैं अपना ये बिजनेस छोड़ के आया था, वो कहां चला गया। और देखिए 5वें पद में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने उनसे कहा हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? वंडरफुल क्वेश्चन। यीशु मसीह ये जानना चाहते हैं कि तुम जिस बिजनेस में लौट गए हो, जिस जीवन में तुम वापस आ गए हो, क्या उस जीवन में या उस व्यवसाय में तुम्हें कुछ प्रगति हुई है? क्या तुमने रात भर में कुछ मछलियां पकड़ी हैं? यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं उनसे कि मुझे खाने के लिए मछलियां चाहिए। यीशु मसीह तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं हे पतरस, तू बड़े दावा करके निकला था कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों ने कुछ मछलियां पकड़ी हैं। आगे क्या लिखा है? उन्होंने जवाब दिया नहीं, हम खाली हाथ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने कोई मछलियां नहीं पकड़ी। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और यहीं से उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। यीशु मसीह को पहचाना तो नहीं है, लेकिन आभास हो रहा है कि ये जो आवाज है इसमें कुछ ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी ओर खींचती है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2023 में इस आवाज को जो ठंडी और धीमी है, मुझे और आपको सुनना है कि ये आवाज मुझसे और आपसे क्या कहती है। अगर मैं और आप निराशा में हैं कि हम 2022 में उन सब चीजों को प्राप्त नहीं कर पाए जिसकी कल्पना और जिसके इच्छाएं हमने रखी थी, हमारी डिजायर्स पूरी नहीं हो गई, अब क्या करें? यीशु मसीह के पीछे चलकर 2022 में तो हमें कुछ नहीं मिला, अब 2023 में तो अपन अपने ही स्तर पे कुछ करें। 2022 तो यीशु मसीह के साथ व्यतीत हो गया, कुछ नहीं मिला। उन्होंने उत्तर दिया नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी यात्रा 2023 में पिछले 11 दिनों में अपने बलबूते पे शुरू कर दी है, तो यीशु मसीह आज आपसे पूछता है तुम्हारे पास कुछ है? कुछ पाया इन 11 दिनों में तुमने? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। यीशु मसीह ने कहा नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला। यही है वो बात जो मुझे और आपको समझनी है इस ठंडी और धीमी आवाज की। और ये निश्चित तौर से जो यीशु मसीह किनारे पे खड़ा है और जिनके लिए लिखा है कि ये जो चेले थे पतरस के साथ, ये करीब किनारे से 200 हाथ की दूरी पर थे, तो वहां पर यीशु मसीह की आवाज भी बहुत धीमे से उन तक पहुंची होगी। लेकिन उन्होंने जान लिया कि हमें अब अपनी सामर्थ्य पर नहीं, पर पे अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम करना है। इसलिए लिखा है अतः उन्होंने जाल डाला, और उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि सब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अब इतनी मछलियां आ गई हैं जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी।
अब इतनी मछलियां आ गई हैं उस बिजनेस में जिसमें वो चले तो अकेले थे, बगैर यीशु मसीह को लेकर चले थे, लेकिन अब बहुतायत से आशीष आ गई है। तब उस चेले ने, कौन चेले ने? जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था। किससे ज्यादा प्रेम करते थे यीशु मसीह? यूहन्ना से। यूहन्ना हमेशा उसकी छाती के पास ही चिपटा रहता था। उस चेले ने यीशु मसीह की आवाज को पहचान लिया और उसने पतरस से कहा है, जो लीडर है, अरे ये तो प्रभु है, ये आवाज तो प्रभु की है। और अगर हमने उसकी बात सुनकर ये काम किया है तो निश्चित तौर से ये जो ब्लेसिंग आ गई है हमारे पास सांसारिक रीति से, ताकि हम अपने घर का खर्चा निकाल सकें, परिवार का लालन पालन कर सकें। ये जो मछलियां आई हैं ना, रात भर हमने जाल डाले, अरे ये हमारी मेहनत से नहीं आई हैं, अरे ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, 7वें पद में लिखा है, कमर में अंगरखा बंद कर लिया, क्योंकि वो कम कपड़ों में था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये धीरे धीरे जो अंगरखे उतरते हैं हमारे शरीर से, जिन्हें हम कहते हैं कि हम अब नंगेपन की ओर बढ़ रहे हैं, वो हमें सांसारिक जीवन की ओर आकर्षित करके खींच लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पतरस ने महसूस कर लिया कि मैं इस तरीके का जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं जा सकता। अरे मैंने गलत का स्टेप ले लिया है, अपनी योग्यता के अनुसार मैंने ये कह दिया कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं और कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए जेम्स की पुस्तक में याकूब कहते हैं कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? जो हमारे बुजुर्ग, जो प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा करते थे, जो भाषा इस्तेमाल करते थे कि यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं ये काम करूंगा। आज तो हम ये कहते हैं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं कलकत्ता जाने वाला हूं। कोई पूछता है ये काम कब करोगे? बोले मैं परसों करूंगा। ये भाषा विश्वासियों की नहीं है। विश्वासियों की भाषा है, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो कल मैं दिल्ली जाऊंगा। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो मैं ये काम करूंगा। हर बात में प्रभु को लाना, हर बात में प्रभु की सहभागिता, हर बात में प्रभु के ऊपर अपना विश्वास। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के अध्याय में क्या कहा था? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को बता दी थी, और मुझे और आपको भी यीशु मसीह रिमाइंड करते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 9वें अध्याय के अंदर हम ये 9वें पद के अंदर हम ये पढ़ते हैं, जॉन 21:9 में, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट! वाह वाह, क्या बात है। यीशु मसीह ने 5वें पद में उनसे सिर्फ यही पूछा था कि तुम्हारे पास मछली है क्या? अरे तुमने कितनी मछलियां पकड़ी? तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं भी, या खाली आती हो? यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा था कि मुझे भूख लगी है। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार काम किया तो ना सिर्फ उन्हें बहुतायत से मछलियां मिली, जिनकी संख्या 153 थी, अच्छी और बड़ी मोटी ताजी, बल्कि जब वो वापस यीशु मसीह के पास लौटे, अपनी सामर्थ को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार यीशु मसीह पर विशेष ध्यान करते हुए, तब उन्होंने पाया कि यीशु मसीह ने उनके लिए रोटी पहले ही तैयार करके रखी है। किनारे के ऊपर उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा हो गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 12वें पद में यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा है? आओ भोजन करो। क्या बात है! जब मैं और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस संसार में अकेले चले जाते हैं बगैर यीशु मसीह के, कुछ प्राप्त नहीं होगा। 2023 में
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये संदेश है मुझे और आपको। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, और अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो इतना भरपूरी से तुम्हें दूंगा कि तुम्हारे को उसे समेटने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता होगी। 153 मछलियां आ गईं लेकिन जाल ना फटा। तुम्हारे घर के अंदर इतनी आशीषें आएंगी जिसको तुम बटोर नहीं सकोगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें क्या करना है? भजन 128 के अंदर भजनकार जो बात कहते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो बड़ी सुंदर बात है। क्या कहते हैं देखिए भजनकार, Psalm 128 वर्स 1 और 2, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। जो प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार चलता है, उसके लिए ये ब्लेसिंग है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर की करुणा दया तुझ पर कभी नहीं हटेगी, बशर्ते कि मैं और आप यीशु मसीह का भय मानते हुए यीशु मसीह की आज्ञाओं के ऊपर चलें। भय मानने का मतलब है उसको बहुत आदर दें, अ ग्रेट रिस्पेक्ट, रेवरेंस हमारे मन में होना चाहिए। अरे हमारे प्रभु को कैसे छोड़ दें? इस 2023 में उस प्रभु को जिसने हमारे पापों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, उसको कैसे छोड़ दें? संसार की चीजें मिलें या ना मिलें, चाहे मेरे घर में कमी हो या सुख संपत्ति हो, धन संपत्ति हो, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूं। मैं कभी भी इस बात को ना कहूं कि मैं ये काम करना चाहता हूं। तब प्रभु परमेश्वर कहते हैं तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ये होगा कि मैं तेरे साथ हूं, तो तेरे लिए कमाई के जो साधन मैंने उपलब्ध किए हैं उसमें तुझे भरपूरी से आशीष मिलेगी। ये वही चेले हैं जो खाली हाथ लौटने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा काम कर लिया इस अंतिम क्षणों में, वो ये था कि उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जाल डाल दिया, और अब वो भरपूरी से हैं। और जब वो आए हैं तो उन्होंने देखा कि हमारे काम से लौटने के बाद हमारे घर में हमारे लिए भोजन वस्तु पहले से बनी हुई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2023 में सुबह घर से निकलने से पहले जो लोग भी कार्य पे जाते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, अपना बड़ा भाई समझ लीजिए, अपना बुजुर्ग समझ लीजिए, या एक प्रभु का छोटा सा दास समझ लीजिए, लेकिन जब भी घर से निकलो तो प्रभु मेरे साथ चलिए। मैं अपनी सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, तो जो काम में मैं हाथ लगाऊंगा उसमें आपका हाथ होगा, मेरा हाथ नहीं होगा। और परमेश्वर आपके उस हाथ पर इतनी ब्लेसिंग देंगे कि जो इच्छा और जो काम में आप हाथ डालोगे उसमें भरपूरी और आनंद, सुरक्षा होगी और उसमें सफलता ही सफलता होगी। लेकिन अगर आप अकेले चले, पतरस की जैसा स्टेटमेंट आपने दिया कि मैं मछली पकड़ने जाऊंगा, मैं काम करने जाऊंगा, और यीशु मसीह को आप छोड़ गए, तो याद रखिए पूरे दिन आप परेशानी में, दिक्कतों में, और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों अपने ऑफिस के में टेंशन ही टेंशन में रहोगे। आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, आपको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। लोग, और विशेषकर आपके जो सुपीरियर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, बॉसेस हैं, वो आपके काम से संतुष्ट नहीं होंगे और आपको लगेगा आज मेरा दिन खाली चला गया। लेकिन यीशु मसीह को साथ लेके जाइए, देखिए जब आप लौटोगे तो आपके घर में वो सब चीज़ें पहले से उपलब्ध होंगी। जब ये चेले लौटे तो उनके लिए रोटी और मछली यीशु मसीह ने पहले से तैयार करके रखी थी। और यही बात मैं और आप नहीं, कई बार भूल जाते हैं। हम सुबह बिगर प्रभु को याद करें, जल्दी जल्दी में हमारे पास समय नहीं होता कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रभु का वचन पढ़ लें, प्रार्थना कर लें और फिर जाएं अपने सेवा, अपने काम, अपने जॉब, अपने बिजनेस के ऊपर। बल्कि हम सोचते हैं कि शाम को लौटकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तू दिन भर मेरे साथ रहा,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे लोग जो रात को सुबह प्रार्थना करके नहीं निकलते और शाम को आके परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं, मैं उनको वार्न करता हूं, इस धोखे में मत रहिए। जब आप शाम को आके धन्यवाद करोगे, प्रभु ये कहेगा, मैं तो तेरे साथ था ही नहीं, तू गया अकेला अपनी सामर्थ पे विश्वास करके, तूने मुझे साथ ही नहीं लिया, अब धन्यवाद किस बात का कर रहा है। और अगर आप प्रत्येक दिन वो प्रार्थना करते हो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सब चेलों को सिखाई थी, क्या थी वो प्रार्थना? प्रभु की प्रार्थना जो आपको मत्ती के 6 अध्याय में मिलती है, जो 9वें पद से और आगे है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। सबसे पहले आपको अपने स्वर्गीय पिता को आदर, महिमा और उसको बहुत सम्मान देना है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू है वहां पर, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे जीवन में इस पृथ्वी पर हर काम करने के समय मैं तुझे आदर दूंगा, पवित्र मानूंगा, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा। और मैं ये क्लेम करता हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जैसे तेरा राज्य, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, और उस इच्छा को, उस आज्ञा को मैं पूरा करूंगा। और फिर आप अगर प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दिया कर, तो याद रखिए कि ये जो प्रार्थना तीसरे नंबर पर आती है, जब आपने उसको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान दिया, आपने कहा प्रभु आपकी जो आज्ञाएं हैं उसे मैं पूरा करके जीवन भर इस पृथ्वी पर चलूँगा। जब आपने प्रभु को ये आश्वासन दिया है कि प्रभु आपका नाम जैसे स्वर्ग में ऊंचा है, मैं इस पृथ्वी पर भी ऊंचा करूँगा, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार के बिना कुछ नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, तब प्रभु आपकी ये प्रार्थना पूरी करेगा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और ये जो रोटी है उसके लिए प्रभु आपको पहले जॉब देगा, प्रभु आपको रहने के लिए घर देगा, प्रभु आपको एक अच्छा परिवार देगा, क्योंकि रोटी के साथ साथ प्रभु ये भी जानता है कि एक विश्वासी की क्या आवश्यकता है। रोटी आपको मांगनी नहीं पड़ेगी। क्या करा उन्होंने? जब उन्होंने चेलों ने यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार काम किया, तो जब वो घर वापस किनारे पर लौटे तो उनको भोजन पहले से प्राप्त मिला, और अपने साथ वो उन आशीषों से भरा हुआ बैग लेकर के आए जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जब वो निकले थे खाली हाथ थे। जब आप घर लौटोगे, आपके घर में भोजन वस्तु की कभी कमी नहीं होगी। और मैं हमेशा जब लोगों के घर में जाता हूं तो यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस परिवार में कोई भली वस्तु की कभी कोई कमी ना हो, बल्कि ये जो प्रार्थनाएं करें वो मन से करें, आपकी आज्ञा को पूरी करते हुए करें, ताकि मेरे परमेश्वर ये आपकी दया के अनुसार जीवित रहें। इनकी सब प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएं। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि अगर आपने प्रभु को पहले आदर दिया, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, उसे अपने साथ रखा, तो जब आप उसे कहोगे कि हे प्रभु हमें रोज की रोटी दिया कर, तो वो आपको रहने के लिए घर भी देगा, वो आपको रहने के लिए अच्छा मकान देगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए जॉब देगा, आपके लिए फैमिली देगा, आपको बच्चों से ब्लेस करेगा। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे, क्योंकि आपने अपने प्रभु को सर्वोच्च स्थान दिया है। इस 2023 में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ये निर्णय करके आगे बढ़ें कि हम प्रत्येक दिन अकेले नहीं जाएंगे जैसे चेले अकेले चले गए, बल्कि हम प्रभु को अपने साथ लेके जाएंगे, और प्रभु हमें उन आशीषों से भर देगा जिस आशीषों की कल्पना इन चेलों ने नहीं की। यीशु को छोड़कर निकल गए, खाली हाथ लौट रहे थे, लेकिन अचानक इनको याद आया, इन्होंने पहचाना कि ये प्रभु का शब्द है। अब हमें उसकी आज्ञा के अनुसार काम कर लिया है तो हमें बहुतायत से आशीष
मिल गई है। प्रभु इस वचन पे मुझे और आपको आशीष दे और इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। इस नव वर्ष के अंदर मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं, मेरी आपके लिए दुआ है, इस लार्जर फैमिली में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करके प्रत्येक दिन चले, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसकी आशीष के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आप सबको जय मसीह की।